छोटी सरकार कौन कितना तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। राज्य लंबे समय से इंतजार निकाय चुनाव का कर रहा है। मुरादें अब पूरी होने वाली है। मई जून महीने में इस चुनाव की होने की संभावनाएं जताई जा रही है। यानी अब झारखंड राज्य में नई सरकार गठन होने के बाद नगर निकाय की सरकार बनने की उम्मीद की जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग तेजी पकड़ चुका है और चुनाव की तैयारी में जुट गया है। आयोग को भारत निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची के आंकड़े भी मिल चुके हैं। इसके आधार पर नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के बोर्ड का पुनर्गठन का काम शुरू हो जाएगा। अनुमान है कि 2 महीने के अंदर बोर्डों का पुनर्गठन होने के बाद और निकायों में ट्रिपल टेस्ट की भी प्रक्रिया होने के बाद जो मौजूदा सरकार है नगर निगम की नगर निकाय के चुनाव करा सकती है। और आज इसी पर चर्चा करेंगे कि नगर निकाय चुनाव के लिए कौन कितना तैयार है। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। तो आखिरकार निकाय का नगाड़ा बज चुका है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मई जून महीने में एक बार फिर से छोटी सरकार के चुनाव के लिए जनता अपना वोट देगी। यानी अब झारखंड राज्य में नई सरकार गठन के होने के बाद नगर निकाय की सरकार के लिए सियासी रण सजने जा रहा है। बकायदा हाईकोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग ने तैयारी भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि झारखंड की 13 नगर निकायों में 2020 से चुनाव नहीं हुए हैं, जबकि रांची के साथ साथ दूसरे नगर निगम में 2022 से चुनाव लंबित पड़े हैं। और चुनाव नहीं होने की वजह से नगर निकायों और नगर निगम में केंद्र से मिलने वाली रकम लगभग 143 करोड़ रुपए भी निकाय से वंचित रह गई। और ऐसे में नगर का विकास और नगर निकायों के विकास का पहिया रुका हुआ है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में मई जून महीने में नगर निगम की चुनाव का बिगुल बज सकता है। वहीं पिछड़ा आयोग राज्य के 34 नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण का काम पूरा करने का जिक्र कर रहा है। बकायदा सर्वेक्षण का अंतिम स्वरूप तैयार किया जा रहा है। पिछड़ा आयोग ने लोगों से आपत्तियां भी मांगी हैं और इसके लिए बाकायदा सूचना भी जारी कर दी गई है। हाई कोर्ट की दखल अंदाजी के बाद राज्य सरकार नगर निगम निकाय चुनाव को और आगे नहीं बढ़ा पाएगी। वैसे तो इसके लिए विभाग भी तैयारियों में जुट चुका है। दूसरी तरफ पार्टी के नेताओं ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। हाँ, बात तो ठीक है, नगर निकाय चुनाव होना ही चाहिए नगर राज्य में, और उस पर भी सरकार काम कर रही है, उसके ऊपर भी देख रही है। हमको लगता है कि अप्रैल तक हो जाना चाहिए चुनाव। सरकार इस पर भी काम कर रही है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अप्रैल तक सरकार इसका चुनाव करा देगी। वैसे तो नगर निगम चुनाव को लेकर सरकार पर चुनाव से भागने के आरोप लगते रहे, मगर सत्ता में शामिल आरजेडी कांग्रेस नगर निगम चुनाव को लेकर खुलकर कई बार वकालत और हिमायत कर चुकी है। इसकी वजह यह है कि नगर निगम और निकायों के क्षेत्रों में बीजेपी और कांग्रेस का दबदबा रहा है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिली प्रचंड जीत में भले ही जेएमएम ने एक तरफा जीत हासिल की, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी नगर निकायों में अपनी मजबूत पैठ बनाना चाहती है। यही वजह है कि लगातार कांग्रेस आरजेडी भी नगर निकाय के चुनाव को लेकर अंदर ही अंदर तैयारी तेज कर चुकी है। दूसरी ओर बीजेपी राज्य में खोई हुई साख को पाने के लिए नगर निगम और निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बेताब है। अब देखना होगा कि 7 फरवरी को हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार किस मुकाम पर पहुंचती है। साफ है, विधानसभा चुनाव के बाद नगर निगम की तैयारियां तेज हैं। आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी कांग्रेस पार्टी अंदर खाने लॉबिंग शुरू कर चुकी है। हालांकि राज्य में बीजेपी से लेकर आरजेडी और जेडीयू झारखंड मुक्ति मोर्चा तक संगठन को मजबूत करने के लिए रणनीति का ताना बाना बुन रहा है और हर दल ये जानता है कि निकाय के चुनाव को जीतने का मतलब पार्टी के संगठन को मजबूत करना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। अब नगर निगम चुनाव के लिए, निकाय चुनाव के लिए ना अनुकूल नहीं होगी और ऐसे में आज इसी पर चर्चा करेंगे। अपने मेहमानों से परिचय करवा देते हैं। विजय कुमार चौरसिया हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। श्यामल किशोर जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। अरुण झा है, याचिकाकर्ता है। हेमंत गुप्ता है, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत है आप सभी का।
सबसे पहले मैं अरुण झा जी आपके पास ही आना चाहूंगी। अब जो टाल मटोल की जा रही थी राज्य सरकार के द्वारा हाईकोर्ट के फटकार के बाद, वो नहीं की जाएगी। देखिए, यहाँ दर्शकों के साथ साथ जो लोग मौजूद हैं सबको हम झारखंड के से जोहार करते हैं, प्रणाम नमस्कार करते हैं। देखिए, झारखंड में जो स्थिति परिस्थिति नगर निकाय के चुनाव में बन गई थी, अब समझिए 2020 में ही धनबाद जैसे बड़े शहर, देवघर जैसे बड़े शहर सहित 13 नगर निकाय का कार्यकाल हो गया। 3 साल के बाद रांची नगर निगम सहित 34 नगर निकाय का कार्यकाल समाप्त हुआ। लेकिन झारखंड सरकार ने जो पिछला 2020 से लेकर के और 23 का पीरियड था, तो किसी प्रकार का आरक्षण का कोई बात नहीं बोला और आरक्षण पर ध्यान नहीं दिया। वो भी अंतर्गत 27 2023 को जब रांची नगर निगम सहित अन्य नगर निकाय का कार्यकाल समाप्त हुआ, हम लोगों को कोर्ट का शरण में जाना पड़ा, क्योंकि हमने मिलने के चेष्टा की, जो नगर विकास का मंत्री खुद थे और लोगों से मिल के ये जो कि आप लोग नगर निकाय को अपने पर करवाया जाए चुनाव को संपन्न, लेकिन किसी कोई भी सुनने के तैयार। बाद में हम कोर्ट गए और कोर्ट ने यानी कि 27 अप्रैल को हम लोगों ने दायर किया था और जनवरी 2024 के आसपास सरकार को दिशा निर्देशित किया कि आप लोग चुनाव कराना ही पड़ेगा। बिल्कुल, हमारे साथ विजय कुमार चौरसिया जी भी हैं। विजय कुमार चौरसिया जी, विधानसभा चुनाव में तो शिकस्त मिल गई, कितनी तैयार है आपकी पार्टी निकाय चुनाव के लिए? श्रुति जी, हम तो तैयार हैं, लेकिन सरकार तैयार है या नहीं है ये देखना लाजमी होगा। कोर्ट के बार बार निर्देश और फटकार के बावजूद कोई टाइमलाइन, कोई डेडिकेशन सरकार का नजर नहीं आता है। सिर्फ निकाय चुनाव की बात ना करें, आप संवैधानिक तमाम चीजों की बात करें, चाहे जैक के पद खाली हैं, जेपीएससी चेयरमैन के पद खाली है, बच्चों की परीक्षाएं बाधित हो रही हैं, सरकार को जो भी आप प्रश्न करें उनके लोग सिर्फ एक बात कहेंगे, हमने जो कहा वो किया, मैया सम्मान। और आप लोग भी उसी को दोहरा देते हैं, जो कहा वो किया। भैया शुरुआत करिए मैया सम्मान से, लेकिन और सारी चीजों को क्या परे कर दिया जाए। अभी आपने कल ही देखा, हाईकोर्ट ने एक विधवा को उसका जो पावती है उसको देने के लिए सरकार को फटकार लगाई, उसके सचिव को बुलाया गया कोर्ट में। तो इस सरकार से कुछ भी पूछो आप, ये मैया सम्मान की बात करते हैं। निकाय चुनाव 2 साल से बाधित है, ये तमाम तरह के बात कर रहे हैं कि हम ट्रिपल टेस्ट करवा रहे हैं, भाई समय से क्यों नहीं करवाया? आइए जताने के प्रयास कर रहे हैं ओबीसी वालों को कि भाई हम ट्रिपल टेस्ट के लिए बहुत गंभीर है। अगर आप गंभीर होते तो समय से इसे करवा लेते और समय से चुनाव हो जाता। आखिर ये सरकार अभी तक कोई समय नहीं दे पाई है, हालांकि हाई कोर्ट ने एक समय सीमा में इनको बांधा है। अब ये सरकार की कितनी तैयारी, कोई तैयारी मुझे धरातल पे नहीं दिखती। मुझे लगता है जिस ट्रिपल टेस्ट के ढोल ये सरकार पीट रही है कि मैं करवा रहा हूँ बड़ी गंभीरता से, उसको भी एक टेबल वर्क के रूप में ये आनन फानन में जैसे तैसे करवा सकती है। इसके बारे में सरकार के अभी जो प्रवक्ता आएंगे वो थोड़ा सा और बेहतर बताएंगे। ठीक है, हेमंत गुप्ता जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद है। हेमंत गुप्ता जी, आखिरकार इतनी देरी क्यों हो गई, क्या कुछ वजह रही? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि आप ट्रिपल टेस्ट करवाएं हर एक बच्चों को। ये मैटर उत्तर प्रदेश से गया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट के वर्षन पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट किया था। अभी ओबीसी ट्रिपल टेस्ट 2020 से अधर में है। आप बताइए कि 15 दिसंबर 2022 को कर्नाटक सरकार को लाभ चांस दिया गया था प्रक्रिया कराने के लिए। उसी तरीके से राज्य सरकार जो झारखंड की सरकार है उसको कहा गया था कि भाई टेस्ट के लिए सभी निकायों में आकलन करने के लिए एक आयोग की स्थापना की जाए। जिसे पूछे कि आयोग की स्थापना कब की? आयोग के सिफारिशों के आलेख में ओबीसी का संख्या का परीक्षण किया जाए, सत्यापन किया जाए, ताकि उनके आरक्षण के साथ उनको रिप्रेजेंटेटिव या रिजर्वेशन का जो कोटा वो दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ओबीसी, एससी, एसटी के
जो भी रिजर्वेशन का होगा वो 50% से अधिक नहीं होगा। अब इसके अनुसार इनको राज्यों में ट्रिपल टेस्ट कराने के लिए कई मुद्दे इनके पास पहुंचे हुए थे। इसी मुद्दे का निराकरण इन्होंने नहीं किया। कल आज बैठक होने वाली है कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने सभी जिलों के अधिकारियों को बुलाया है। आप बताइए कि जो झारखंड में इतनी संस्थाएं हैं पिछड़ा वर्ग के लिए काम कर रही, किसी भी संस्था से इन्होंने पूछा, किसी के भी रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया? मैं खुद पूरे भारत के ओबीसी समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ विधिक कार्यों को देखने के लिए, और मुझे ही इसकी जानकारी नहीं है। ये कितना बड़ा आश्चर्य की बात है, आप जरा बताइए। मैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर के ट्रिपल टेस्ट के केस को देख रहा हूँ, अब मुझे इसकी जानकारी नहीं। ये कहते हैं कि आरक्षण का काम, सर्वे का काम पूरा कर लिया गया। 39 निकाय हैं यहाँ, 49 निकाय हैं पूरे झारखंड में। और आप बताइए कि रांची जैसा नगर निगम जो कि सिटी या कैपिटल है, जब यहाँ का काम पूरा नहीं हुआ तो बाकी राज्य के अलग अलग हिस्सों में कैसे पूरा होगा? नगर निगम रांची झारखंड के पास 9 है, नगर परिषद 21 है, और नगर पंचायत का चुनाव 19 जगह पे करना है। तो ये बताएं कि किस जगह पे पूरा इसका आकलन अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ, और ये कहते हैं कि हम हाईकोर्ट के अवमानना के आधार जो पिटीशन है जस्टिस आनंदा सेन के कोर्ट में जो ऑर्डर हुई है, उनको ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हवाला देके कहते हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कहा। कोर्ट ने कह दिया कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं कहा, चुनाव कराइए। और ये जब रांची झारखंड का नगर निकाय जो चुनाव कराना, इसके लिए निर्वाचन आयोग स्पष्ट रूप से कह रहा है कि सरकार सहयोग नहीं कर रही है, और जबकि इनको 2024 के मतदाता सूची से करा लेना था। तो ये तो खुद ही असमंजस में पब्लिक को डाले हुए कि कौन सी सूची पर करेंगे, 2024 का करेंगे या ट्रिपल टेस्ट कराकर करेंगे। ना तो इनके पास ट्रिपल टेस्ट का यह कंफर्मेशन है, और ना इन्होंने पब्लिक को बताया कि हम 2024 के आधार पर करेंगे। तो ये कहना कि ये चुनाव करा लेंगे, पब्लिक को भ्रमित करना है, अपने आप में धोखा, और जनता को भी धोखा दे रही है। चौरसिया जी ने बहुत अच्छी बात कही। भाई अभी जैक में देखिए प्रॉब्लम आ गया इनके पास। एक मैया योजना क्या लाए, ये पूरी आर्थिक स्थिरता अस्थिरता आ गई पुणे राज्य सरकार, और उसके चलते ये सब ड्रामा हो रहा। कभी फंड नहीं है तो कभी सूची नहीं है, ये सब जनता को धोखा देना है। क्या हेमंत गुप्ता जी राज्य सरकार डर गई है निकाय चुनाव को लेकर? निश्चित रूप से राज्य सरकार, इस राज्य की सरकार है, उसको ओबीसी का जो सीट है और ओबीसी की जो पॉपुलेशन है वो डरा रही है कि वो किस पाले में जाएगी। क्योंकि रघुवर जी को इसीलिए लाया गया है बीजेपी में, और झारखंड की सरकार को यह बड़ा डर है कि ओबीसी का जो मजमा है, जो राज्य के वोट बैंक को तय करती है, वो अब धोखे में गलतफहमी में नहीं रहेगी, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट हो नहीं रहा है। ट्रिपल टेस्ट हुआ तो राज्य का पाला पलट जाएगा, इससे सरकार धोखा दे रही है, स्पष्ट बात है। मात्र ट्रिपल टेस्ट को के पीछे छिपा जा रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता श्यामल किशोर भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है श्यामल जी आपका। मैया सम्मान योजना की वाहवाही लूट रहे हैं, निकाय चुनाव हो नहीं रहा, देरी हो गई है। साल 2023 में ही कार्यकाल खत्म हो गया था, अभी तक निकाय चुनाव का कुछ अता पता नहीं है। आज हो जाएगा, 2 महीने बाद हो जाएगा। श्यामल जी देखा जाए कि जब से नई सरकार का गठन हुआ है और इस गठन के हुए अभी 1 महीने पूरे हुए, और इतने कम समय में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जो हमारे विरोधी दल के लोग हैं उनके मन में लगता है कि इस 1 महीने में ही सारा चीज तुरंत का तुरंत हो जाए। फिर भी हमारी सरकार हर मामले को गंभीरता से ले रही है। इस प्रकार जो भी समस्याएं आ रही है, जो भी बातें हो रही है, उस पे मैया सम्मान योजना को जोड़कर देखा जाता है। ये बहुत बुरी बात है। मैया सम्मान योजना यहाँ के माताओं बहनों को सम्मान करने के लिए चलाई गई योजना है, उनको उनके पैरों पर खड़े करने के लिए ये योजना चलाई गई है। उस योजना को चुनाव से भी जोड़ के देखा जाता है। दूसरी कोई भी बात होती है तो लोग सीधे तौर पे उस आरोप लगाते हैं, उसी के चलते दिक्कत हो। ऐसी बात नहीं है। ट्रिपल टेस्ट के बारे में जो इन्होंने कहा था वो भी काम हमारे यहाँ चल रहा है।
और वो अंतिम चरण में है। सरकार हर पहलू पर काम कर रही है और मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 महीने में चुनाव की तिथि भी घोषित हो जाएगी और आचार संहिता भी लगेगा। हेमंत गुप्ता जी, मैया सम्मान योजना पर कटाक्ष करना, ये अपमान कर रहे हैं आप लोग महिलाओं की, नहीं। और साथ ही साथ काम किया जा रहा है, अभी उतनी लेट नहीं हुई है। हाँ, स्मृति, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई आपने जो मैया सम्मान योजना लाए हैं वो ठीक है, मैयाओं को, बहनों को स्वावलंबन बनाइए, तो किसको स्वावलंबित बना रहे हैं? जो काम काज करते हैं उसको तो आप निकम्मा बना रहे हैं। लोगों का जिसको पेंशन चाहिए उनका पेंशन रोक दिए हैं, बच्चों का स्कॉलरशिप वो पढ़ाई रोक दिए हैं, सीजीएल की परीक्षा हो नहीं रही है, जैक में अपॉइंटमेंट नहीं है। श्यामल किशोर जी, जो करना चाहिए वो सरकार नहीं कर रही, जैसे कि साल 2023 में कार्यकाल खत्म हो गया था, अभी तक चुनाव हो जाना चाहिए था। श्रुति मेरी बात कंप्लीट हो रही है, एक मिनट। हाँ। आप बताइए, राज्य सरकार 10 साल से है और कोर्ट ने आदेश दिया 8 साल भर पहले। अब आपके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैटर आ गया। जब कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे तब आप आनंद फानंद में कर रहे कि हम सर्वे कर, आप कैसे सर्वे कर रहे भाई? जिनका सर्वे करे उन लोगों को पता ही नहीं है किसका सर्वे हुआ, और आप कह रहे हैं सर्वे, मतलब गोद में लड़का मेरा है और हमको पता नहीं कि हम कितने लड़के का बाप है। लीजिए, ये कैसा सर्वे हो रहा है? अरुण झा जी, में लड़के कलर में ढिंडोरा वाला हिसाब है। सर्वे के पीछे राज्य सरकार छिपने का काम कर रही है। सर्वे हो रही है, क्या कर रही है हम लोगों को कोई मालूम नहीं। अब जब 2024 के जनवरी माह में कोर्ट ने निर्णय लिया, सरकार ने टालने के लिए पुनः एनडीए में चले जाती है, क्योंकि अभी चुनाव संभव नहीं है। फिर एनडीए जब कोर्ट खारिज कर देती है अक्टूबर 2024 में, उसके बाद पुनः हम लोग को कोर्ट का अपनामा जब तक खारिज नहीं होता है तब तक इनका सर्वे स्टार्ट में हो जाता है। जब मानना फ्रेम हो जाता है और अमुक तारीख तो उसका डेट फ्रेम होता है और मामला का, उसके बाद इस सभी जिलों में इनको हड़बड़ाहट आता है और ये जैसे कैसे ओबीसी का आरक्षण से संबंधित सर्वे शुरू करते हैं। तो अभी श्यामल भैया ने बता रहे थे किसको आरक्षण दे रहे हैं या किसको ले रहे हैं। अरे भाई, आरक्षण तो ओबीसी का दे रहे हैं, संविधान का दायरा में रख करके आप चुनाव करवाइए। ये ओबीसी का आयोग का गठन नहीं है, ओबीसी आयोग में कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई मेंबर नहीं है, आखिर किसके भरोसे? पदाधिकारी के भरोसे दायरा में चला रहे हैं क्या? और नहीं तो ओबीसी आयोग में अध्यक्ष बनाइए, ओबीसी आयोग करना। श्यामल किशोर जी, जवाब दीजिए। देखिए, हमें कुछ भी बोलना चाहिए तो उसके पीछे उसके तह में जाना चाहिए और समझ बूझ के बोलना चाहिए। ओबीसी का जो आयोग के बारे में इन्होंने कहा, जब तक भारतीय जनता पार्टी अपना नेता का घोषणा नहीं कर देती है तब तक उस आयोग के गठन को पूरा नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात रही कि चुनाव अप्रैल मई जून में कर देने की बात है, कोर्ट ने भी कहा है, लेकिन चुनाव कराने के लिए मतदाता सूची का होना जो बहुत सबसे बड़ा फैक्टर है। जो यहाँ मतदाता सूची अभी जब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया तब हमारे मतदाता सूची को अभी हम चुनाव आयोग ने यहाँ भेजा है झारखंड में। जब मतदाता सूची आई है उसके बाद से सारी प्रक्रियाएं काफी तेज हो गई है। सरकार ने जो इन्होंने कहा है कि ट्रिपल टेस्ट के आधार पे जो हम लोगों ने ओबीसी का आरक्षण तय करने का काम बात किया है वो भी काम चल रहा है, और मुझे लगता है कि इसी महीने में ओबीसी आरक्षण का जो मामला है वो तय हो जाएगा और चुनाव का जो आगे का रास्ता है वो मार्ग प्रशस्त होता जा रहा है और हम लोग मई जून में चुनाव को संपन्न कराएंगे। श्यामल किशोर जी, कहा यह भी जा रहा है कि सरकार निकाय चुनाव से डर गई है इसलिए वो देरी कर रही है। ऐसा तो इनको चुनाव में भी लग रहा था, विधानसभा चुनाव में भी लग रहा था कि हम डर गए हैं। इनके तमाम मुख्यमंत्री और मंत्रीगण आ गए थे पूरे देश से उठ के। हमारा एकमात्र नेतृत्वकर्ता हेमंत सोरेन जी और गठबंधन के हमारे कांग्रेस झामुमो के साथीगण और राजद के साथीगण जिस प्रकार से उनका
डट कर मुकाबला किया। जो परिणाम यहाँ की जनता ने दिए तो हैं, क्या विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन डटा रहा, वैसे ही इस बार इंडिया अलायंस नजर आएगा? बिल्कुल, क्यों नहीं नजर आएगा। अभी हम चुनाव जीते हैं, हमारे हौसले चरम पर हैं। यहाँ की जनता ने जो हमें समर्थन दिया है, यहाँ की जनता क्या 2 महीने में हमें भूल जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के जो कुकृत्य हुए हैं उसको यहाँ की जनता पूरी तरह समझती है। ये जुमलेबाज लोग हैं। आरजेडी और कांग्रेस अपना पैठ दिखा रही है। छोटी सरकार में वापस आने की कोशिश की जाएगी दोनों ही सहयोगी दलों के द्वारा। बिल्कुल, श्यामल किशोर जी, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी और उसके लोग, आप देख रहे होंगे हमारा जो पिछले 1 सप्ताह से हमारे जो कार्यक्रम बन रहे हैं, चाहे वो प्रदेश नेतृत्व हो चाहे केंद्रीय नेतृत्व का जो हमारा निर्देश आ रहा है, वो तमाम चीजें अभी निकाय चुनाव के संदर्भ को देकर ही किया जा रहा है। यानी कि कांग्रेस अपना पैठ मजबूत करने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, हम जब राजनीति करते हैं हम अपने घटक विजय कुमार चौरसिया जी, इस संबंध में मैया सम्मान योजना पे आपने कटाक्ष कर दिया। वो कह रहे हैं आप लोग बस अनगढ़ बयानबाजी कर रहे हैं। श्रुति जी, कटाक्ष की कोई बात नहीं है। जब एक विधवा की गुहार पे कोर्ट संज्ञान लेता है, बावजूद इस सरकार को कोई संवेदना नहीं जागती है, तो कैसा मैया सम्मान है ये? विधवाओं का पेंशन रोके हुए है, दिव्यांगों का पेंशन रोका हुआ है, वृद्धजनों को दवाई के लिए मुहताज होना पड़ रहा है, पेंशन रोकी हुई है सरकार तकरीबन 4-5 महीने से। तो ये कैसा सम्मान है सुनसु जी, आप खुद समझ सकते हैं। ये प्रतिपक्ष की नेता की बात करते हैं श्यामल किशोर जी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर इनको जानकारी है तो बताएं कि जैक और जेपीएससी के चेयरमैन में किस प्रतिपक्ष नेता की जरूरत होती है। ये हमें बताए कि जिले के प्रमुख जो होते हैं विस्तृतीय अध्यक्ष सरकार का, उसके लिए किस प्रतिपक्ष के नेता की आवश्यकता होती है। प्रखंडों में जो विस्तृतीय के अध्यक्ष बनते हैं उसके लिए कौन से प्रतिपक्ष के नेता की आवश्यकता होती है। श्यामल किशोर जी, आपकी सरकार मैया के योजना सम्मान के आड़ में छुपने का प्रयास कर रही है और नगर निगम के चुनाव से आप पूरी तरह से डरे हुए हैं। पूरा महकमा डरा हुआ है, ना कहीं ट्रिपल टेस्ट हो रहा है, ना कोई सर्वे हो रहा है। अभी हेमंत जी ने परत दर परत सारी बातों को बता दिया गया है। अगर सरकार में संवेदना होती, सरकार अगर कुछ करना चाहती, तो सरकार विपक्षियों से भी कुछ बातों को सीखना चाहिए था। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस राज्य में नगर निकाय का चुनाव नहीं हो रहे हैं और बहुत सारी सुविधाएं जो नगर में होती, बहुत सारे जो कार्य नगर में होते, पिछला 5 साल भी इनका बड़ा सिफर साबित हुआ। श्रुति जी, आप ये हेमंत जी ही बताएंगे कि पिछले 5 वर्षों में इस विभाग ने क्या खर्च किया और कितना पैसा वापस चल गया। हमको लगता है फिर वही कहानी दोहराई जाएगी इस सरकार से। इसलिए इस सरकार अभी अप्रैल की बात कर रही थी, अब इनके श्यामल किशोर जी मई जून तक ले जा रहे हैं। ये मजबूत होंगे तब क्या लगता है कब तक निकाय चुनाव होगा, क्या होगी फाइनल डेट? कहना मुश्किल है। कल हाईकोर्ट के फटकार के बाद ही इनका जो एक्शन होगा वो समझ में आएगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए, झारखंड के 13 नगर निकायों में 2020 से चुनाव नहीं हुए। इसके अलावा 35 अन्य शहरों निकाय का कार्यकाल मार्च अप्रैल 2023 में खत्म हो गया है। संविधान के 74वें संशोधन के तहत नगर निकाय चुनाव कराना इनको बहुत जरूरी था। और आज इसी वजह से केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर मिलने वाली 1600 करोड़ की राशि सिर्फ इसी चुनाव के चलते रोक रखी है। इसके चलते राज्य का आर्थिक नुकसान हो रहा है। ये इनको समझ में नहीं आ रहा। इस मैया योजना को बात को लेके मैया को स्वावलंबन की बात कर रहे हैं। देश स्वावलंबी। श्यामल किशोर जी, जल्दी से जवाब दीजिए, समय का अभाव है। देखिए, मैया सम्मान योजना की बात नहीं, केंद्र सरकार की तरफ से भी विकास के लिए राशि नहीं मिल पा रही है। ऐसे में तो फायदे का ये सौदा हुआ कि आप जितना जल्दी निकाय चुनाव करा सके। देखिए, निकाय चुनाव की जो बाधाएं थी, सबसे पहले जो वोटर लिस्ट हम नहीं मिला था चुनाव आयोग से, वो अभी इस सप्ताह में मिला है। उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। ये बात ये क्यों नहीं करते हैं? ये सिर्फ भैया आपको 2024 आपने कब मांगा श्यामल जी? जी नहीं, अभी वर्तमान में हमारी सरकार ने कोर्ट में ये बताया था कि जब तक हमारे पास वोटर लिस्ट नहीं आ जाते हैं चुनाव आयोग आपने मांगा कब? मैं ये आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
आप इन बातों को क्यों नहीं रखते हैं? आप जो है जो बाधाएं हैं उस पर बात नहीं करते हैं। राज्य सरकार नहीं मान रही है, नहीं सहयोग कर रही है। आप ही खड़े करते हैं हर राज्य निर्वाचन आयोग डीके तिवारी जी का वर्तन है भाई। तो आप उसको बताते हैं हमारे। चलिए, समय इजाजत नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, श्यामल किशोर जी, विजय कुमार चौरसिया जी, अरुण झा जी, हेमंत गुप्ता जी, अपनी बातों को रखने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए। तो कब होगा निकाय चुनाव? फाइनल डेट आनी बाकी है, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज है। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए।